अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखी करने वालों का इबरतनाक अंजाम। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, सही बुखारी की ये रवायत है, 3673 इसका नंबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे असहाब को बुरा भला मत कहो। फ़लौ अन्ना अहादकुम अनफ़क़ा मिसला उहुदिन ज़हाबा मा बलगा मुद्दा अहादिहिम वला नसीफ़ाहु, कि अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर डाले तो उनके एक मुद्द गल्ला के बराबर भी नहीं हो सकता और ना उनके आधे मुद्द के बराबर। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सहीहा की ये हदीस है, 2340 इसका नंबर है, मन सब्बा असहाबी फ़अलैहि लानतुल्लाह, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकाती, और फरिश्तों की लानत है, वन्नासी अजमाइन, और तमाम लोगों की लानत है। फिर सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी की ये रवायत है, 162 इसका नंबर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबा मोहम्मदिन, यानी हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबा मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला ना कहो। फ़ला मुक़ामु अहदिहिम साअतन खैरम मिन अमली अहदिकुम उम्रा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़री हुई उनकी ज़िंदगी का एक लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी भर के अमाल से बेहतर है। तो इन हदीसों से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुरा भला कहने और उनकी गुस्ताखी करने से मना फरमाया है। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब होते रहते हैं, जिस पर अल्लाह ने इन्हें दुनिया में ही निशानाए इबरत बना दिया। हम आपके साथ कुछ वाक़यात पेश करते हैं ताकि हम सब के लिए इबरत हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गुस्ताख का अंजाम। हज़रत अबू रिजा अतारदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तुम अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला ना कहो और ना ही उनके घर वालों को। हमारा एक पड़ोसी जो कूफा से आया था, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ कहने लगा, अलम तारौ हाज़ल फ़ासिक़ अब्नल फ़ासिक़, तुम इस फ़ासिक़ इब्ने फ़ासिक़ को नहीं देखते, इन्नल्लाह क़तलहु, जिसे अल्लाह ने हलाक कर दिया है, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इस गुस्ताखी की वजह से अल्लाह ताला ने फ़रमाहुल्लाहु बिकौकबैनि फ़ी ऐनिही फ़तमसल्लाहु बसरहु, यानी इस गुस्ताखी की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी आँखों में 2 कील यानी मेखें फेंकी और उसे अंधा कर दिया। बाहवाला फ़ज़ाइल सहाबा li अहमद 972 इसका नंबर है। इसी तरह अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद का अंजाम। अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद जो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों में शामिल थे, उनके मुतल्लिक़ अल्लामा इब्ने अब्दुल बिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को 61 हिजरी में आशूरा यानी मुहर्रम के दिन शहीद किया गया था। फिर अल्लाह का फ़ैसला ये हुआ कि अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद को भी 68 हिजरी को आशूरा यानी मुहर्रम के दिन ही मौत के घाट उतारा गया। उसे इब्राहिम बिन अश्तर ने एक जंग के दौरान कत्ल किया और उसका सर मुख्तार सक्फ़ी के पास भिजवा दिया। इसी तरह अमारा बिन उमैर बयान करते हैं, जब अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद और उसके साथियों के सर लाए गए और कूफा की एक मस्जिद में इन्हें तरतीब से रख दिया गया और मैं वहाँ पहुँचा तो लोग ये कह रहे थे, कद जाअत फ़ाइज़ा हय्यतन कद जाअत तखल्ललुर्रूसा हत्ता दखलत फ़ी मनखरी अबीदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। आया तो क्या देखता हूँ कि एक सांप सरों के बीच से होकर आया और अबीदुल्लाह बिन ज़ियाद के दोनों नथनों में दाखिल हो गया और थोड़ी देर उसमें रहा, फिर निकल कर चला गया, यहाँ तक कि गायब हो गया। फिर लोग कहने लगे, आया। इस तरह 2 या 3 बार हुआ। यह सुनन तिर्मिज़ी की रवायत है, 3780 इसका नंबर है। इसी तरह हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं वल बदाया वन नहाया में, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के बारे में,
جو امور اور فتن بیان کیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر صحیح ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان میں سے بہت کم ہی کوئی آفت اور مصیبت سے بچا ہوگا۔ ان میں سے اکثر پاگل ہو گئے اور کوئی کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گستاخ کا انجام۔ قاضی ابو طیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم جامعہ منصور میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک خراسانی نوجوان آیا تو اس نے جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکنے کے مسئلے کے متعلق سوال کیا اور دلیل کا مطالبہ کیا۔ تو ایک استدلال کرنے والے نے اس مسئلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کو جواز کے طور پر پیش کیا۔ تو وہ خبیث نوجوان بولا، ابو ہریرہ تا غیر مقبول الحدیث، ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے۔ قال القاضی، قاضی ابو طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اتنے میں جامع مسجد کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گر پڑا تو لوگ بھاگنے لگے اور وہ نوجوان بھی اس سانپ کے آگے بھاگنے لگا۔ بعد میں یہ سانپ غائب ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گستاخ کا انجام۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر کے عمار رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا۔ تو کوفہ والوں نے سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو؟ اس پر آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی پہلی دلیل 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص نے جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے، سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے اور نہ ہی فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ یہ سن کر سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریاکاری اور نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا، ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ عبد الملک نے بیان کیا، میں نے اسے دیکھا، اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، 755 اس کا نمبر ہے۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کی گستاخ عورت کا انجام۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون عروہ بنت اویس نے سعد بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور مروان بن حکم کے پاس مقدمہ لے کر گئی۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ یعنی مروان نے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی ظلم سے حاصل کی اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو مروان نے ان سے کہا، اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی سعد نے، اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرھا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، وقتلھا فی ارضھا، اور اس کو اس کی زمین میں ہلاک کر دے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فما ماتت حتی ذہب بصرھا، اس عورت کو تب تک موت نہیں تھی جب تک کہ اس کی نگاہ نہیں تھی چلی گئی، یعنی جب تک وہ اندھی نہیں تھی ہوگی۔ ثم بینہ ہی تمشی فی ارضھا، پھر ایک دن وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی، اذ وقعت فی حفرۃ، وہ ایک گھڑے میں گر پڑی، فماتت، اور مر گئی۔
सही मुस्लिम की ये रवायत है 1610, इसका नंबर है। मोहम्मद बिन जैद रावी कहते हैं फ़राअयतुहा अम या तलतामिसुल जुज़ूरा तक़ूल, मैंने उस औरत को देखा वो अंधी हो गई थी, दीवारें टटोलती फिरती थी और कहती थी असाबतनी दावतु साद बिन ज़ैद, कि मुझे साद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। एक मर्तबा वो घर में चल रही थी, घर में कुएं के पास से गुजरी तो उसमें गिर गई और वही कुआं उसकी कब्र बन गया। ये भी सही मुस्लिम की रवायत है 1610, इसका नंबर है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के गुस्ताख का अंजाम। मोहम्मद बिन सरीन राहिमहुल्लाह फरमाते हैं मैं बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था कि एक आदमी को देखा, वो दुआ मांग रहा था और कह रहा था ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरा गुमान है कि तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैंने कहा ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे क्या कहते हुए सुन रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कहता। उसने कहा कुन्तु आतईतुल्लाह अहदन इन क़दरतु अन अल्तिमा वजह उस्माना इल्ला लतमतुहु, मैंने अल्लाह से ये अहद कर लिया था कि अगर मुझे कुदरत हुई तो मैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को थप्पड़ मारूंगा उनकी ज़िंदगी में। मुझे तो ऐसा कोई मौका नहीं मिला, लेकिन जब वह कत्ल हो गए, जब उन्हें शहीद कर दिया गया और उनकी चारपाई घर में रखी गई, लोग आते रहे और आप पर जनाजा पढ़ते रहे, तो मैं भी दाखिल हो गया, गोया कि मैं भी जनाजा पढ़ना चाहता हूँ। मैंने देखा कि जगह खाली है तो कफन का कपड़ा उठाया और थप्पड़ मार दिया और फिर चेहरा ढांप दिया। अब मेरा ये दायां हाथ सूख गया है। इब्ने सरीन राहिमहुल्लाह फरमाते हैं मैंने इस बदबख्त का हाथ देखा, वो लकड़ी की तरह सूखा हुआ था। ये वाक़या तारीख़ दमिश्क और अल-बदाया व नहाया में जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 191 पे है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल भी अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सके। आलाम सलाबी नकल करते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करने वाले उन ज़ालिम बागियों के हालात का जो भी जायज़ा लेगा, उसके सामने ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने उन ज़ालिमों को नहीं बख्शा, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें इसी दुनिया में ही रुस्वा और जलील किया और इंतकाम लिया। उनमें से कोई भी बच नहीं सका। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के गुस्ताख का अंजाम। मुमताज़ अहले हदीस आलिम शेख सुब्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह बयान करते हैं खुतबात अहले हदीस में सफ़ा नंबर 226, हमारे घर में मेरा हकीकी मामू जब फौत हुआ तो उससे इस तरह की आवाज़ें निकल रही थी जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो। चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि उसका वतीरा था कि जब घर में कोई कुत्ता दाखिल होता तो कहता माज़ाला अबू बकर आ गया, माज़ाला उमर आ गया। इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करता था, इसलिए जब वो मरा तो उससे यानी उसके मुंह से कुत्ते की आवाज़ें आती थी। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इन चंद वाक़यात से आप लोग इबरत हासिल कर सकते हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखी करने का अंजाम क्या है। दुनिया में भी लानत, आखरत में भी लानत, दुनिया में भी ज़िल्लत और आखरत में भी ज़िल्लत। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारका अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।